माँ अपना सारा प्यार निशा दीदी के बच्चे पर लुटाती है। केशु, इधर आओ जल्दी से, नहीं तो मारूंगी। दवा पी लो बच्चे, नहीं तो ठीक कैसे होगे फिर तुम्हारी दादी माँ और बुआ। इसके लिए भी तो मुझे ही जिम्मेदार ठहराएगी कि मैं अपना बच्चा नहीं संभाल पाती, उसे दवाई भी समय से नहीं पिला सकती। प्रिया झुंझलाते हुए अपने 4 वर्षीय बेटे से बोली, नहीं, मैं नहीं पीऊँगा, बहुत कड़वी होती है। कहते हुए उसका हाथ दवाई की शीशी पर लगा और शीशी गिरकर टूट गई, जिस पर प्रीति ने उसे कसकर एक थप्पड़ लगाया। वो जोर जोर से रोने लगा। प्रीति बड़बड़ाते हुई सफाई करने लगी। एक तो वैसे भी घर में कामों की कमी नहीं, ऊपर से ये भी बीमार हो गया। घर में तो किसी से इतना भी नहीं होता कि बच्चों को बहलाकर दवाई पिला दे, लेकिन वो भी जिम्मेदारी सिर्फ माँ की है तो होगी ही ना। माँ की जिम्मेदारी तुम नहीं करोगी तो कौन करेगा? अब बच्चा तुम्हारा है तो तुम ही संभालोगी ना। सासू माँ विमला जी हाथ नचाते हुए बोली, वो तो मैं संभालती ही हूँ, मैं बस यह कह रही थी कि मैं कामों में लगी रह जाती हूँ तो कम से कम कोई केशु को दवाई पिला दे। उसे कितनी कसकर सर्दी लगी है। अब तुम क्या चाहती हो? जिंदगी भर अपने बच्चे संभाले और अब तुम्हारे भी संभाले? अब हमसे ना होगा ये सब। अच्छा, बेटे के बच्चे को जरा सी दवाई पिलाने में आप थक जाएंगी, लेकिन बेटी के बच्चों का सारा काम हंसते हंसते कर देती हैं, तब तो आपको ज़रा सी थकान नहीं आती। ये पक्षपात मैं हमेशा से देखती चली आ रही हूँ, लेकिन आपकी ये शिकायत मैंने कभी आपके बेटे से नहीं की, लेकिन अब तो करनी पड़ेगी। कम से कम उन्हें भी तो पता चले कि उनकी माँ अपने बेटे के बच्चे और बेटी के बच्चों में भेदभाव करती हैं। तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है प्रिया। मेरी आंखें बंद नहीं रहती है, मैं भी ये सब नोटिस करता हूँ। माँ रहती तो मेरे पास है, लेकिन अपना सारा प्यार निशा दीदी और उनके बच्चों पर लुटाती है। तुम उनका कितनी भी सेवा कर लोगी, उन्हें कभी तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी, इसीलिए अब तुम कोशिश भी नहीं करोगी। सबसे पहले अपने बच्चे को देखो, वो अभी छोटा है, उसे तुम्हारी देखभाल की ज़्यादा ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं घर का हर काम समय से हो, लेकिन बच्चे का हर काम समय से होना बेहद ज़रूरी है। ऑफिस से आए हर्षित ने अपनी माँ और पत्नी की सारी बातचीत सुन ली थी। वही सुनकर उसने अपने भी प्रतिक्रिया दे दी। हर्षित की बात सुनकर जहाँ प्रिया का चेहरा खुशी से चमकने लगा, वहीं विमला जी समझ गई अब उनकी दाल नहीं गलने वाली है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।